Welcome to my channel, Sahitya Classes. Happy Makara Sankranti to all. So, in this auspicious day, I wish you all Makara Sankranti Lahori. So, हम लोग आज पढ़ेंगे डिटेल्स ऑफ द कैंटरबरी टेल्स. सो कैंटरबरी टेल्स तो जेफरी चॉसर्स का है. सो मैं पहले वीडियो आप लोग के लिए जेफरी चॉसर एज ऑफ चॉसर अपलोड की हूँ. मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं और उसमें आपका जेफरी चॉसर का डिटेल है. एज ऑफ चॉसर उनके एज का ऑल डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा. तो विजिट करके प्लेलिस्ट में देख लेना. वो आपको इस वीडियो के साथ रिलेटेड हो सके, रिलेट करके आप लोग पढ़ पाएंगे. सो अगर मेरी वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that I will bring more and more video for you. So again, happy Makara Sankranti to all and let's start the class, the Canterbury Tales. सो कैंटरबरी टेल्स जो ये पहला पार्ट है आप लोगों का. और हम लोग यहाँ पे देखो यूजीसी नेट तो क्या क्या पूछेगा, क्या क्वेश्चन आएगा कैंटरबरी टेल्स. तो आप लोग बहुत अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो कैंटरबरी टेल्स तो क्वेश्चन आ रहा है. तो कौन सा क्वेश्चन आएगा हम लोगों को तो पता नहीं है. तो हम लोग डिटेल्स अगर प्रिपेयर करेंगे तो क्वेश्चन आने से हम लोग अटेंड कर पाएंगे. एक क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए. तो इसलिए मैं कैंटरबरी टेल्स का पूरे 24 को स्टोरी मेरी वीडियो में मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ. तो ये पार्ट 1 है. पार्ट 2 भी ज़रूर देखना जो कि मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी. तो कैंटरबरी टेल्स जो है ये 24 एंथोलॉजी ऑफ 24 स्टोरीज रिटन बाय मेड इन इंग्लिश, written by what in made in English by Geoffrey Chaucer, and it is written in 1387 to 1400. एंड यहाँ पे क्या होता है एक ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स होते हैं और उन लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं लंदन टू कैंटरबरी. किस लिए उन लोग जा रहे थे? इन द विजिट द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट. सो थॉमस बेकेट को श्राइन को उन लोग विजिट कर रहे हैं एट कैंटरबरी कैथेड्रल, जो कि कैंटरबरी कैथेड्रल में है. तो इस पेज में आप लोगों को देखो कितना सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये क्या है. एंथोलॉजीज ऑफ 24 स्टोरीज है और एक ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स रहते हैं और जेफरी चॉसर ने लिखे हैं. और उन लोग कहाँ जा रहे होते हैं? लंदन टू व्हाट ईयर कैंटरबरी. किस लिए? सेंट थॉमस बेकेट को श्राइन को विजिट करने के लिए. और कहाँ होता है? कैंटरबरी कैथेड्रल. ये है आप लोगों का इम्पोर्टेंट, जहाँ मतलब पहले ही हम लोगों को इतना सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है. क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है. और ऑलरेडी यूजीसी नेट ने पूछ चुका है सेंट मतलब जो पिलग्रिम्स कहाँ जा रहे होते हैं, ये तो क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, आप लोग देख चुके हैं. सो नेक्स्ट यहाँ पे हु आर द पिलग्रिम्स, कौन कौन है पिलग्रिम्स. जैसे कि आप लोगों का पिलग्रिम्स इंक्लूड्स अ नाइट, हिज सन, अ स्क्वायर. द मतलब ए नाइट और उनका सन जो है स्क्वायर. द नाइट्स योमैन प्रियस accompanied by a nun and a nun's priest, a monk, a friar, a merchant, a clerk, a sergeant of law, then a franklin, a haberdasher, a carpenter, a weaver, a dyer, a tapestry weaver, a cook, a shipman, a doctor of physics, a wife of Bath, a person and his brother, a plowman, a miller, a municipal, a reeve, a summoner, a pardoner, the host, a man called हैरी वेली. जो होस्ट होते हैं वो हैरी वेली होता है और चॉसर हिमसेल्फ. ये हैं आप लोगों का क्या? पिलग्रिम्स.
सो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं पूरा 24 सॉरी जो भी कैरेक्टर्स यहाँ पे पिलग्रिम्स हैं, मैं ये आप लोगों के लिए लाई हूँ। सो अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है, मेरी वीडियो आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट जो सेटिंग होता है, द सेटिंग इज अप्रैल, द मंथ ऑफ अप्रैल, and the prologue starts by singing the praises of the month which rains and warm western wind restore life and fertility to the earth and its inhabitants. So ये जो है अप्रैल मंथ को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब सेटिंग जो है अप्रैल मंथ है, एंड दिस abundant abundance of life, the narrator says, prompts people to go on pilgrimages in England, and the goal of such pilgrimage is the shrine of Thomas Becket. So shrine of Thomas Becket के लिए उन लोग जा रहे होते हैं अप्रैल मंथ में. Then the narrator falls in with a group of pilgrims, and the largest part of the prologue is taken up by the description of them. So prologue में जो pilgrims का description है, and Chaucer seeks to describe their condition, their aura, and their social decree. The narrator expresses admiration and praise towards the pilgrims' abilities. So ये है आप लोगों का सेटिंग, और प्रोलॉग में पिलग्रिम्स के डिस्क्रिप्शन किया गया है. नेक्स्ट देन द जनरल प्रोलॉग. मीन्स जनरल प्रोलॉग में क्या है? सो इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैंटरबरी टेल्स बाय चॉसर, and it introduces the frame story in which a group of pilgrims traveling to shrine of Thomas Becket in Canterbury agree to take part in a storytelling competition. So इन लोग जो pilgrims जो विजिट कर रहे हैं श्राइन को, एक एग्रीमेंट होता है. क्या एग्रीमेंट? और एग्री होते हैं सब पिलग्रिम्स कि उन लोगों को एक स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना होगा. And describes the pilgrim themselves. The prologue is arguably the most familiar section of the Canterbury Tales. और ये बहुत ज़्यादा familiar section है Canterbury Tales के लिए. The next है आपका depicting traffic between places, languages and cultures, as well as introducing and describing the pilgrims who will narrate the tales. So all those things you can get in the prologue. Next, the Knight's Tale. So ये है आपका first story of Canterbury Tales. The Knight's Tale is the first tale from Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales. The knight is described by Chaucer in the general prologue as the person of highest social standing amongst the pilgrims, though his manner and clothes are unpretentious. So knight describe my highest social standing ऐसे डिस्क्राइब किया गया है इन द स्टोरी में. द स्टोरी इंट्रोड्यूसेस थीम्स एंड आर्ग्यूमेंट्स टिपिकली एनकाउंटर्ड इन द लिटरेचर ऑफ नाइटहुड, इंक्लूडिंग कोर्टली लव एंड एथिकल डिलेमास. ये है आप लोगों का थीम्स जो नाइट स्टोरी में आप लोगों को मिलेगा. तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है. नेक्स्ट स्टोरी है आपका मिलर्स टेल. So Miller's Tale जो है आपका is the second story, and it is written in 1380 to 1390, told by the drunken miller Robin Duquette, a Middle English term meaning requite or pay back in both good and negative ways. ये है आप लोगों का मतलब meaning. The Knight's Tale. And then the Miller's prologue is the first quote that occurs in the tales. So Miller's, ये आपका क्वेश्चन में आता है, नेट में आ सकता है. So which one is the first quote in Canterbury Tales? So ये आपका क्या है? The Miller's prologue. The Miller's prologue is the first quote
which appear Canterbury Tales. So Miller's Tale is the story of a carpenter. ये भी क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तो मिलर्स टेल में जो मतलब स्टोरी बनता है किसका, कारपेंटर, हिज लवली वाइफ एंड टू यंगर मैन हु आर eagerly to sleep with her. Understand? The carpenter John lives in Oxford with his much younger wife Alison, who is a local beauty. In order to make extra money, John rents out a room in his house to a clever Oxford University student named Nicholas, who has taken a liking to Alison, another man in the town. So Absalom, the Paris clerk, also has his eye on Alison. So this is about ये Miller's Tale. So Miller's Tale से ये कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है. सो नेक्स्ट वन आपका जो है रिप्स टेल. So Rip's tale is the third story in this Canterbury Tales. So Rip, named Oswald in the text, is the manager of a large estate who reaped incredible profits of his master and himself. He is described in the tales as skinny, bad-tempered, and old. His hair is closely cropped, reflecting his social status as a serf. सो मतलब डिस्क्रिप्शन आता है और ये कौन है, कौन सा कैरेक्टर है, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन में बनता है. तो हिज sword is rusty while he rides a fine grey horse called Scott. सो हॉर्स का नाम क्या है, ये क्वेश्चन में आ सकता है. तो ये है आपका स्कॉट. स्कॉट जो है आपका हॉर्स का नाम है. The Reap is a skilled carpenter, a profession mocked in the previous Miller's Tale. Oswald responds with a tale that mocks the Miller's profession. So, Oswald Miller's के profession को mock करता है. Understand? So, this is about your Reap's Tale. Then your Cook's Tale. So Cook's Tale में prologue, the cook Roger start by commenting on the Reap's Tale and then, after a reference to Solomon, asks for his listeners to attend while he tells a trick that was played in his city. The host then invites the cook to tell his tale. So host का नाम क्या है, हैरी बेली. सो मतलब होस्ट कुक को इनवाइट करता है टेल सुनाने के लिए. सो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक दो स्टोरी ऐसा गया है कि पहले की स्टोरी को दूसरा वाला डिपेंड कर रहा है, मेरा वाला अच्छा है, ऐसा टाइप का ये चल रहा है. सो प्लॉट क्या है यहाँ पे, द स्टोरी स्टार्ट्स टेलिंग ऑफ एन अप्रेंटिस नेम्ड परखाइन who is fond of drinking and dancing. Parkine is released by his master and moves in with a friend who also loves to drink and whose wife is a shopkeeper whose real occupation is that a prostitute. सो यहाँ पे आप लोगों का मतलब परकाइन कौन से स्टोरी में कैरेक्टर है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में. तो आपको याद करना है क्या, कुक्स टेल. The next one आपका after the tale, host later calls upon the cook for another, but he is too drunk, and after he falls from his horse, he is helped back up. The man of law tells us that. So next one है आपका जो man of law's tale. So cook के बाद आता है the man of law's tale. Is the fifth of the Canterbury Tales by Chaucer. Written around 1387, John Carver's Tale of Constance in Confessio Amantis tells the same story and may have been a source for Chaucer. So Nicholas Tevet's Les Chronicles was a source for both authors. सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बनता है. तो मैंस ऑफ लॉ, द मैन ऑफ लॉस टेल जो है वो जॉन गावस टेल ऑफ कॉन्स्टेंट जो कॉन्फेसवामेंटिस में है, ये मतलब वहाँ से लिया गया है. और ये भी सोर्स बताता है कि निकोलस टिविट्स लेस क्रॉनिकल्स आल्सो द सोर्स ऑफ द मैन ऑफ लॉस्ट टेल.
नेक्स्ट दी वाइफ ऑफ बात। सो वाइफ ऑफ बातेल से बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के एग्जाम में। So it's among the best known Chaucer's Canterbury Tales. It provides insight into the role of women in the late Middle Ages and was probably of interest to Chaucer himself, for the character is one of his most developed ones, with her prologue twice as long as her tale. He also goes so far as to describe two sets of clothing for her in his general prologue. She calls herself both Elysian and Alice in the prologue. But to confuse matters, these are also the names of her gossip, a close friend or gossip, whom she mentions several times, as well as many female characters throughout the Canterbury Tales. So ये है आपका वाइफ ऑफ पाथेल, और कैरेक्टर यहाँ पे मतलब जो वाइफ है वो खुद को एलिशन और एलिस बुलाती है. So the tale is often regarded as the first of so-called marriage group of tales, which includes the clerks, the merchants and Franklin's tales. So देखो यहाँ पे ये भी मतलब मैरिज ग्रुप टेल्स कौन कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है. वाइफ ऑफ बाथ टेल, क्लॉक्स includes the clocks, the merchants and the Franklin's tales. ये सब टेल्स मैरिज ग्रुप में आते हैं. The tale contains an example of loathly lady motives. So loathly lady motives के ये एग्जाम्पल लेता है. यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एग्जाम्पल लिया गया है. So next one is the freest tale. So freest tale again क्या है, is a story of Canterbury Tales told by Herbert the Freer. So Herbert the Freer, the storyteller in this freest tale. The story centers on a corrupt Samner and his interactions with the devil. It is preceded by the wife of Bathel, followed by the Samner's tale. ये है आपका freest tale. Next, the Samner's tale is one of the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. Again, the tale is fierce counterpunch to the preceding tale by the Freer, who had delivered an attack on the Samners. So, Samners were official in ecclesiastical courts who delivered summons to people who had been brought up on the various charges. So, the office was prone to corrupt, since summoners were infamous for threatening to bring people up on charge unless they were brought up. So the prior had accused them of corruption and taking bribes, and the summoner seeks to address the prior through his own story. So summoners बोल रहे हैं, priors बोल रहे हैं कि summoners are the corrupted one, but summoner बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग corrupted नहीं है, कि ब्राइब भी नहीं लेते हैं. ये वो जस्टिफाई कर रहे हैं सामना स्टाइल में. So these are your few stories on your Canterbury Tales. So in the next class, again in the next video, we will read the other stories of the Canterbury Tales. So अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट आई विल गेट मोटिवेट. और बहुत सारा वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाऊंगी जो UGC नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक द चैनल.